लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हमारे बीच में आज हमारे कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं उनका परिचय देते हुए मुझे गर्व भी होता है, हर्ष की अनुभूति भी होती है कि हमारे जोधपुर के एक ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व हैं जिन्होंने न्याय के क्षेत्र में पूरे भारत में अपनी एक अद्भुत छवि कमाई है और मानवाधिकार आयोग के राजस्थान के अध्यक्ष भी रहे हैं, जुडिशियल एकेडमी उसके डायरेक्टर भी रहे हैं और ऑनरेबल जस्टिस जी.के. व्यास साहब एक ऐसा नाम है जो राजस्थान की इस माटी की सौंधी सुगंध से जुड़े हुए हैं और जब वो बोलते हैं तो मन हर्षित होता है और हम गदगद से हो जाते हैं और उनकी अद्भुत बातों में खो से जाते हैं। राजस्थान की संस्कृति का अद्भुत ज्ञान और साथ ही वो भजन गायक भी हैं। आप सोचिए इतनी सारी विधाओं में जहाँ पश्चिमी जगत की मधुर अंग्रेजी भाषा भी बोलते हैं तो राजस्थानी भाषा में प्यारा सा गायन भी करते हैं और संस्कृति की ऐसी अद्भुत बातें जिनको हम सुनते हैं तो अक्सर उसमें खो से जाते हैं। तो मैं मंच पर यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ हमारे आज के मुख्य अतिथि ऑनरेबल जस्टिस जी.के. व्यास साहब। ज़ोरदार तालियों से आप स्वागत कीजिए। आपका आशीर्वाद जोधपुर को ही नहीं बल्कि राजस्थान को, भारत को समय समय पर कई अवसरों पर कई मंचों पर मिलता रहता है। तो ऐसी एक महान शख्सियत जी.के. व्यास साहब, आपका आशीर्वचन हमारे लिए बहुत प्रेरणादायी रहेगा। लकी शिक्षण संस्थान के चेयरमैन श्री एस.एन. कछावा साहब, स्कूल की प्रिंसिपल और हमारे बीच पधारी हुई बॉलीवुड की अदाकारा रागिनी लुम्बा जी, कजाकिस्तान से पधारी हुई हमारे बीच हमारी ओक्साना सामुनवा जी, अभिभावकों, सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ ऑर्गेनाइजर्स को। मैं अभिभूत हो गया जब मैडम ने बच्चों की परफॉर्मेंस के बारे में अलग अलग प्रतिभाओं को अलग अलग विषयों के अंदर, अलग अलग फैकल्टीज़ के अंदर आगे बढ़ते हुए, ये एक ऐसा स्कूल है, मैं गर्व करता हूँ इस जोधपुर में एक ऐसा स्कूल है जहाँ बच्चों को हर तरह की शिक्षा, एजुकेशन के साथ साथ में संगीत की शिक्षा, एजुकेशन के साथ में खेल की शिक्षा। और हमारे बीच में जो मोना अग्रवाल जी बैठी हैं वो ज़रूर खुश हुई होंगी कि यहाँ पे निशानेबाजी का भी जो स्टूडेंट्स हैं, आपके आने से आज उन सब को एक इंस्पिरेशन मिला है कि आप उनके बीच में पधारिए। मैं आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और 140 करोड़ की जनता इस देश की आपको सैल्यूट करती है और मैं भी आपको सैल्यूट करता हूँ। भगवान आपको खूब और आगे बढ़ाए। इस बार ब्रॉन्ज, तो अगली बार हम चाहेंगे कि आप स्वर्ण पदक हिंदुस्तान के लिए लेके आएँ। जहाँ तक अभी बच्चों का परफॉर्मेंस मैंने देखा, मैं भी बचपन से संगीत के अंदर था, ये बजा रहे थे तो मैं भी तबला भी बजाता था, गाना भी गाता था, जैसे अभी उद्घोषक महोदय ने कहा। लेकिन बच्चों से एक बात कह के मेरी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि ये भाषण देने का समय नहीं है। आज का ये कार्यक्रम जो है बच्चों की परफॉर्मेंस देखने का है। मैं बच्चों से इतना ही कहूँगा कि सुबह जल्दी उठो। पूर्व दिशा में रोजाना भगवान विराजमान होते हैं, वो परम पिता। भगवान का मतलब है भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि और न से नीर। ये 5 तत्व मिलकर के भगवान बनते हैं और इन तत्वों के कारण ही हम भगवान मानते हैं। ये जो प्रकृति है ये सारे भगवान के रूप हैं। और सुबह जब वो परमपिता परमेश्वर सूर्योदय से आधा घंटा पहले बैठता है, इसीलिए कहते हैं अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो सुबह जाके जो प्रार्थना कर देता है, एक इंसान ही ऐसा है जिसको उन्होंने एक्सप्रेशन की पावर दी है, लेकिन और किसी जीवों को एक्सप्रेशन की पावर प्रभु ने नहीं दी है। इसलिए हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है, इस पृथ्वी पर तुम्हारे अलावा जितने जीव हैं उनके ऊपर कृपा करना, उनकी पालन पोषण करना, उनको आगे बढ़ाना, इसका कर्तव्य हम पे है। तो जो बच्चा सुबह 6:30 बजे से पहले, जब सूर्योदय से पहले उठ जाता है और सूर्योदय के आधा घंटे तक आराधना कर लेता, सिर्फ हाथ जोड़ करके उसको आशीर्वाद मिलता है और वो बड़ा बड़ा कलाकार इस लकी इंस्टीट्यूशन के अंदर आके अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ा सकता है। बस और ज़्यादा नहीं, बहुत मेहनत की है,
टीचर्स ने बहुत मेहनत की है, कलाकारों ने, बच्चों ने। मैं सब लोगों को आज मैं कार्यक्रम देखने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं खुद संगीत का मेरी माताजी राजस्थान की बहुत बड़ी लोक गायिका थी श्रीमती फतेह कुमारी व्यास। उनका गाना था उड उड रे मारा काला रे कागला जद मारो पीयू जी घर आवे। तो बस मेरी बात को समाप्त करता हूँ। लेकिन जैसा कि उद्घोषक ने कहा कि मैं गाता भी हूँ, तो 2 लाइन आपको, मैडम आप कजाकिस्तान से बजा रही हैं, मोना जी आई हैं, तो 2 लाइन में आपको गा के राजस्थानी की सुना देता हूँ, फिर आता हूँ। केसरिया बालम आवोनी पधारो मारे दे, केसरिया बालम आवोनी पधारो मारे दे। थैंक यू।